हेलो दोस्तों, किसान में आपका स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले ASUS ROG PHONE 2 की। तो दोस्तों ये फ़ोन है, ये फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये फ़ोन एक गेमिंग फ़ोन है और आज की इस वीडियो में आपको उसका फर्स्ट इंप्रेशन देने वाला हूँ और मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ। वैसे इस वीडियो में आपको इसकी जितनी भी मोटी मोटी ऊपर की स्पेसिफिकेशन है वो मैं बताऊँगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर जिसमें मैं आपको बिल्कुल डीपली में समझाऊंगा आपको इसमें क्या देखने के लिए मिल जाता है और क्या देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो दोस्तों अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसके बॉक्स का कंटेंट दिखा देता हूँ। वैसे आपको बॉक्स में कुछ ज़्यादा कंटेंट देखने के लिए नहीं मिलता। सबसे पहले आपको इसमें बैक केस देखने के लिए मिल जाता है। वैसे ये जो बैक केस है ये मुझे काफ़ी स्टाइलिश है। आप देख रहे होंगे ये जो बैक केस है ये काफ़ी स्टाइलिश है। आपको इसमें कैमरा भी नहीं छुप रहा और जो पीछे ROG का लोगो है वो भी हाइड नहीं हो रहा। वैसे ये जो केस है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे एक और बात मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इस केस का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो आपको फ़ोन है वो कूल रहे और आपके फ़ोन की भी हीटिंग बाहर निकलती रहे। इससे आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी। बॉक्स के दूसरे कंटेंट में आया थे तो आपको उसमें एक टाइप सी केबल देखने के लिए मिल जाती है और साथ ही साथ आपको एक 18 वाट का भी चार्जर इसमें देखने के लिए मिल रहा है और चार्जर के साथ आपको उसमें ये भी देखने के लिए मिल जाता है। वैसे ये जो चार्जर है जैसे कि आपको ASUS 6G में देखने के लिए मिल जाता है बिल्कुल सेम आपको वैसे ही चार्जर देखने के लिए मिल जाता है। आपका जो फ़ोन है वो 30 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन आपको जो बॉक्स में चार्जर प्रोवाइड किया गया है वो 30 वाट का किया गया है। और आपके पास 30 वाट का चार्जर आपके घर में है तो आप उससे भी फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप Amazon और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बॉक्स में सिर्फ इतना ही कंटेंट देखने के लिए मिल जाता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आ जाते हैं अपने फ़ोन की तरफ। फ़ोन की जो डिस्प्ले वो आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। आपको जिसमें डिस्प्ले देखने के लिए मिली है वो एमोलेड डिस्प्ले है और साथ ही साथ आपको उसमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने के लिए मिल जाता है। और आप फ़ोन के नीचे देखते हैं तो आपको उसमें एक टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ आपको उसमें एक 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर 2 माइक दिए हुए हैं। वैसे आपको उसमें क्वाइट माइक देखने के लिए मिल जाते हैं जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आते हैं। और आप फ़ोन के लेफ्ट साइड देखते हैं तो आपको एक सिम ट्रे देखने के लिए मिल जाती है और साथ ही साथ आपको इसमें भी एक टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है लेफ्ट साइड में। और आप फ़ोन के राइट साइड देखते हैं तो आपको उसमें एक पावर बटन देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ आपको उसमें 2 वॉल्यूम रॉकर भी देखने के लिए मिल जाते हैं और आपको इसमें एयर माउस ट्रिगर भी देखने के लिए मिल रहे हैं। वैसे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक माइक देखने के लिए मिल जाता है। वैसे आपको उसमें 4 एंटीना वाईफाई दिए हुए हैं, 2 नीचे की तरफ 2 ऊपर की तरफ। और हम फोन के ऊपर देखते हैं तो आपको वहाँ पर भी एक माइक देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसकी स्क्रीन की तो आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास इसकी प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों अब हम इसके बैक पर आते हैं तो बैक में आपको डुअल कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ आपको उसमें डुअल LED फ्लैश देखने के लिए मिल रही है और आपको इसमें एक RGB लाइट देखने के लिए मिल जाती है जो काफ़ी अच्छी लगती है गेम खेलते वक्त। ये जो RGB लाइट है ये कलर चेंज करती रहती है। और आप RGB लाइट के बराबर में देखते हैं तो आपको ROG एरोडायनेमिक सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो फ़ोन का लुक और डिजाइन जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन ये जो फ़ोन है ये थोड़ा बल्कि है और दोस्तों ये थोड़ा भारी भी है, लेकिन इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए लगता नहीं है ज़्यादा भारी फ़ोन है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो आपको जो इसमें डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है वो 6.59 इंच की एमोलेड वाली आपको इसमें डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ ये जो डिस्प्ले वो HDR10 वाली है। और हम इसके एस्पेक्ट रेशियो की बात करते हैं तो 19.5:9 का आपको उसमें एस्पेक्ट रेशियो देखने के लिए मिल जाता है। आपको जो इसमें डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली आपको इसमें डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। और हम इसके डिस्प्ले के रिस्पांस टाइम के बारे में बात करते हैं तो वो आपको 1 ms का देखने के लिए मिल जाता है। आपको जिसमें डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है वो 600 निट्स ब्राइट डिस्प्ले आपको उसमें देखने के लिए मिल जाती है। और हम बात करते हैं इसके बैक के प्रोटेक्शन की तो आपको जो बैक में प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है वो 3D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको उसमें देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको उसकी डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन बता दी, साथ ही साथ मैंने आपको उसका लुक और डिजाइन भी दिखा दिया। अब हम इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको जो इसमें प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है वो स्नैपड्रैगन 855+ वाला आपको इसमें प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। और अब बात करते हैं इसके GPU की तो आपको एंटीनो का 640 वाला GPU देखने के लिए मिल जाता है। आप इसमें हाई से हाई ग्राफिक गेम खेल सकते हैं। वैसे मैंने इसमें PUBG खेल के देखा था और असफल्ट भी खेल के देखा था। और दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, साइड में जो उन्होंने एयर माउस ट्रिगर दिए हुए हैं वो काफ़ी अच्छे लगे मुझे और वो आपको PUBG में और भी बहुत सारी गेम है जिसमें वो हेल्प करते हैं। अब दोस्तों हम इसके कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं तो रियर में आपको पहला कैमरा 48 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ आपको उसमें सोनी का IMX 586 वाला सेंसर दिए हुआ है। और हम इसके अपेचर की बात करते हैं तो वो आपको f1.79 का देखने के लिए मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरे की बात करते हैं तो वो आपको 13 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल जाता है। उसमें आपको अल्ट्रा वाइड का सेंसर दिया हुआ है। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा आपको 20 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम इसके अपेचर की बात करते हैं तो वो आपको f2.0 का अपेचर देखने के लिए मिल जाता है। वैसे दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, आपको जो इसका कैमरा देखने के लिए मिल रहा है वो बिल्कुल ASUS 6G जैसा देखने के लिए मिल रहा है जिससे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। मुझे तो लग भी नहीं रहा, दोनों की कैमरा क्वालिटी देख के दोनों में कुछ ज़्यादा खास फर्क है। अब हम बात करते हैं इसकी वीडियो की तो आपको जिसमें वीडियो देखने के लिए मिल जाती है वो 4K वीडियो देखने के लिए मिल जाती है। आप इसमें 4K वीडियो 60 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं इसके सेकेंडरी कैमरे की जो 13 मेगापिक्सल का है, तो आप उसमें 1080p 60 fps पे बना सकते हैं। और दोस्तों आप इसके फ्रंट कैमरे से जो वीडियो बनाएंगे वो आप 720p 30 fps पर बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके स्लो मोशन की, तो आप 1080p 120 से 240 fps पे बना सकते हैं, और आप 720p में बना रहे हैं तो आप 480 fps पे बना सकते हैं। आपको जिसमें ऑडियो सपोर्ट देखने के लिए मिलती है वो ऑडियो विजुअल देखने के लिए मिल जाती है, एक DTS की देखने के लिए मिल जाती है, एक हाई रेस ऑडियो की भी आपको उसमें देखने के लिए मिल जाती है। वैसे दोस्तों बस एक ही बात करना चाहूँगा, इसकी साउंड क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करते हैं तो आपके लिए ये वाला फ़ोन परफेक्ट है। आपका जो गेम है वो HDR में चलेगा, और साथ ही साथ अगर आप स्ट्रीम करते हैं तो आप HDR में इस फोन से स्ट्रीम कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसकी बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको उसमें 6000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। वैसे आपको जो उसमें बैटरी देखने के लिए मिल रही है वो 2 दिन या 2.5 दिन तक आपकी चल जाएगी। अब हम इसके एंड्रॉइड के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको उसमें Android 9 Pie देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम इसके OS के बारे में बात करते हैं तो आपको उसमें ROG UI देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों हम इसके एंट्री स्कोर की बात करते हैं तो वो 4 लाख कुछ के आसपास आया था। अब दोस्तों हम इसके एडिशनल फीचर के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको उसमें Wide L1 का सपोर्ट मिलता है, LPDDR4X वाली आपको रैम देखने के लिए मिलती है, UFS 3.0 देखने के लिए मिलता है जो आपको OnePlus 7 Pro में देखने के लिए मिला था। कैमरा 2 पे सपोर्ट करता है, साथ ही साथ आप इसमें गोल कैमरा डाल के और अच्छे पिक ले सकते हैं। तो दोस्तों ये इसके कुछ एडिशनल फीचर जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको इसमें बता दूँ, आपको इसमें गेम जी नहीं देखने के लिए मिल जाता है, आप इस फोन से डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम अपने चैनल पे कर सकते हैं। और आपको इसमें आर्मर क्रेडिट देखने के लिए मिलती है जो आपको डेस्कटॉप में देखने के लिए मिलती है, वैसे ROG वालों ने ये अपनी बनाई है। और आप आर्मर क्रेडिट में जाके गेम प्ले करते हैं तो आपको उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप फैन की स्पीड कम और तेज कर सकते हैं, आप अपनी RGB लाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ आपकी जो डिस्प्ले है आप उसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये थी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंस्पेक्शन ASUS ROG Phone 2 का। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये फ़ोन कैसा लगा। आज की वीडियो में बस इतनी था। अगर आपको अच्छी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो आता रहूँगा और आपको ऐसी अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।